तो राजस्थान की देवियां, अब देखिए बहुत सारी देवी, देवताओं से ज्यादा देवियां हैं। और ये तो यहां पर भी देख लो तुम, देवता तो यहाँ कोट कोट में बैठे हैं। तो सुनना, अब देखिए शुरुआत अपन बाहर से जाकर शुरुआत करें, क्यों ना अपन सीकर से ही शुरुआत करते। जिस देवी के प्रांगण में हम बैठे हैं तो जीण माता, और बड़ी मर्मस्पर्शी स्टोरी है इनकी, जानलेवा तो नहीं कह सकते, मर्मस्पर्शी स्टोरी। तो मान लगाना थोड़ा सा। देखिए लोक देवियां और लोक देवियों में सबसे पहले जीण माता। पहन के ढकणों लगा दो। यो प्रोग्राम आधी घंटा तक चाल बड़ो प्रोग्राम है, और आधी घंटा बाद में लिखवा को प्रोग्राम। स्टोरी पूरी सुनासी हो ना, तो मन लगाना। देखिए जीण का जन्म एक बड़ा कंफ्यूज करता है। धांधु गांव भी चूरू में है और घांगू भी चूरू में है, और घांगू और धांधु दोनों करने करनी है। तो ये इसका जन्म हुआ था घांगू गांव चूरू में। इसके पिता का नाम था धनराज। जीण के भाई का नाम था हर्षा, और जीण के बचपन का नाम था या तो जीवनबाई, और फिर उसका नाम ही था जयवंताबाई। सुनना, देखिए जन्म हुआ घांगू गांव चूरू में। पिता का नाम धनराज, भाई का नाम हर्षा, और बचपन का नाम जीवनबाई या जयवंताबाई। बचपन में माँ बाप गुजर गए थे। दोनों बहन भाइयों के बीच भयंकर प्रेम था। जो हर्षा कह दिया करता था वो जीण नहीं टाला करती थी। और थोड़ा सा हरियाणा वालों और ये धौलपुर वालों, जहां जहां बैठे हुए हिम्मत रखना। बीच बीच में हम पूर्णतया शेखावाटी से ओतप्रोत कई कई शब्द बोलेंगे। हाँ सुनना, दोनों बहन भाइयों में भयंकर प्रेम था। जो हर्षा कह दिया करता था वो जीण नहीं टाला करती थी, और जो जीण कह दिया करती थी उसको हर्षा नहीं टाला करता था। धीरे धीरे हर्षा 20-21 साल का हो गया और हर्षा का ब्याह हो गया, और जीण के क्या आ गई, बोलो ना। अब एक बार मैं फतेहपुर साइड में एक शादी में गया था। बड़ा फ्लोर लगा हुआ था, इस कमरे जितना बड़ा, कोई बड़ा शादी थी। 30-40 एक छोरी, 30-40 एक छोरा नाच रहा। वो गीत हो भाभी आवली रे मारे भाभी आवली, मेरे मुंह से निकल गई वो दुख पावली। अतिदराम लाइट गई, भगवान वो बंद हो गो। एक आधा न सुन गो, बोले तो ये क्या कहो, मुझको आता था देवर रहती थी नन, तो यहाँ दुख की पावली और क्या करे। हाँ, तो जीण के क्या आ गई, भाभी। मैडम आपसे पूछेंगे, आप ज्यादा यूं रहते हो बैठे बैठे ना। एक तो वह भाभी, एक वह भौजाई। कोई बीच में मत बोलना ना, अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? एक ही होते हैं। आप के भाई हैं कितने भाई? नहीं। आपके ननद है, आपके ननद आपके हस्बैंड से छोटी है कि बड़ी? छोटी है। बड़ी नहीं है क्या? ऐसी जो शादीशुदा लड़की है ऐसी ऊपर हाथ करो। ऐसे तो कौन सी करेगी अब। हाँ, भौजाई और भाभी एक ही होते हैं क्या? ना उल्टो बोल रही है। चलिए अलग अलग होती। हिंदी वालों ध्यान रखना, बड़े भाई की पत्नी तो होती है भाभी, और छोटे भाई की पत्नी होती है भौजाई। और जी के एक ही भाभी की छूट वह क्यों कह सके हैं। बड़े भाभी होती ना, भाभी बिन तो भाभी सा, और कोई भी काम वजन करने जा रहे, भाभी ऐसे ऐसे हो जाएगा क्या। अरे वह छोट की बिन गए ए ममता के रहे माँ बापड़ी माँ इसके दीदी कुछ नहीं कर रही। ये फर्क होता है, बोलने का लहजा होता है, बहुत बड़ा फर्क होता है। तो बड़े भाई की पत्नी तो होती है भाभी, और छोटे भाई की पत्नी होती है भौजाई। ये हर्षा की पत्नी जीण की जो भाभी थी, वो इन दोनों बहन भाइयों के प्रेम को देखकर मन ही मन में ईर्ष्या क्या करती थी।
उसने जीण पे तरह तरह के लांछन लगाए, पर जीण टस से मस नहीं हुई। जीण कहा करती थी, देख भाभी काई कौन पड़ियो आ बात हम जे मारा भाई ने बेरो पड़ गो तो तेरी खाट खड़ी कर दे लो, पर मड़ी कौन मानी। एक दिन तो हद हो गई, उसने शर्त लगाई जीण के साथ कि सुन जीण, सुबह सरवर से पानी लेकर आया जाएगा, जिसका मटका हर्षा पहले उतारेगा वो तो इस घर में रहेगी, और जिसका नहीं उतारेगा वो इस घर में नहीं रहेगी। जीण बोली, देख भाभी काई कौन पड़िया बात हम मारो भाई मारो ही मटको पहले उतारे लो, और तन खाम का घर छोड़ जानो पड़े लो तो रह बादे, पण कौन मानी। शर्त पक्की हो गई और शाम को हर्षा की पत्नी कोप भवन में चली गई। कोप भवन को मतलब है बिना बीमारी, बीमारी को बानू, और मोस्टली अपना लावणिया मुँह है घरा ने लावणी लुवणी वन बीटे में लुगाई के बहुत तकलीफ हो, खतरनाक है। आजकल तो काम करवाओ भी कोने लाडी, आजकल आने तो एक एक सेकंड के बेटा तू घर को काम संभाले मैं जाऊं हूँ, ए बुल्डी बापड़ी गणी खतरनाक है। तो सुनना, हर्षा की पत्नी कोप भवन में चली गई। हर्षा खेत से आए तो सोचा भाई ने तो दीवा बाती चल रहा ने कोई बात, कोई तबियत खराब है कि कल ने जार पूछा। हर्षो जार बोले, अरे भाग्यवान के बात देखो कहीं शर्त घुमावे, शर्त घुमाएगी। अब उसने कहा कि मैं तो बहुत बड़ी उलझन में पड़ गई कि मेरे और बाई जी की एक शर्त हुई है कि सुबह सरवर से पानी लेकर आया जाएगा, जिसका मटका आप पहले उतारोगे उसको, जिसका नहीं उतारोगे वह एक लुगड़ा देगी, और खा पीर मारा पीर सुलायोड़ो एक ही लुगड़ो बच रहे हैं। अब देख लो सासरा में मारी का इज्जत वाली। हर्षो बोलो थारी नहीं, हर्षो बोले जा, बोले इतनी सी बात के लिए चिंतित हो गई, जा बोले मटको 13 पहले उतार दूं लो, और मारी भान ने तो 50-60 लुगड़ा और ला दूं लो। ये कह करके हर्षा कमेंटमेंट करवा लिया उसने पूरा रात को। सुबह भोर होते दोनों ननद भौजाई सरवर से पानी लेकर आई, और उस हर्षा ने कमेंटमेंट के अनुसार अपनी पत्नी का मटका पहले उतार दिया। जी आई वो मटको पहले उतारे, जीण के यहाँ तन बदन में बास्ते लागी, लागनी ही लाडी, क्योंकि बचपन में माँ बाप गुजर गए, एक भाई था आज वो भी हाथ में से निकल गया। तो भी गांगू गांव का गुआड़ भी गिरा मटका, और वहां से दौड़ी, दौड़ते दौड़ते सीकर, सीकर का आगे गोरिया, और गोरिया का आगे गांव पड़े रेवासो। बटे दोनों भाण भाया की मुलाकात हुई, और हर्षो बोलियो, अरे भाई अरे बावली एक लुगड़ा की खातर भाग गई। जना चिण का तसल्ली हुई कि लो मारा भाई ने तो साची बात को पता ही कोना कि भाई साहब बात लुगड़ा की कोना, बात या ही। हर्षो बोले, ले चाल भाई आप दोनों भाण भाई राला, और मैंने चालता ही निकाल देना। जीण ने कहा कि भाई साहब अब तो जीते जी हरगिज भी उस घर में कदम नहीं रखूंगी। तो हर्षा भी जिद कर लेता है न जाने की, तो हर्षा तो करता है भैरों की भक्ति, और स्वयं हर्षनाथ भैरू बन जाता है, और जीण करती है महामायों की पूजा, और स्वयं क्या बन जाती है, जीण माता। ये तो थी आपका जीवन से जयवंता से जीण माता बनने की स्टोरी। अब एक प्रश्न आया था एक एग्जाम में कि जीण माता का मंदिर है वो कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखना, सीकर, गोरिया, झुंझुनू और रेवासा। बहुत सारे लोग थे सीकर टिक लगाकर आगे बढ़ गए, कुछ गोरिया पहुंचे, आगे डिवाइडर आ गया, झुंझुनू कही टिक खाब छीड़ रोटा ऊपर आ गया। बहुत ही कम लोग थे जो कहाँ पहुंचे, सीकर पहुंचे। तो जो प्रॉपर लोकेशन होती है वो हमेशा आंसर माना जाता है। तो सुनना, यह चौहान वंश की आराध्य देवी है। कौन से वंश की भाई, चौहान वंश की आराध्य देवी। और पहाड़ी पर स्थित जो मंदिर है, उस पहाड़ी पर स्थित मंदिर को काजल सिकरा कहा जाता है। काजल सिकरा क्या कहा जाता है, इसका मंदिर रेवासा सीकर में स्थित है। इसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में राजा हट्टर द्वारा करवाया गया था। वो हट्टर है ना, हट्टर द्वारा करवाया गया था, ये मान लियो है ना। एक बात और देखिएगा, इन्हें 2.5 प्याला, हाँ 2.5 प्याला शराब पिलाने का रिवाज रहा है। याद रखिएगा, इस देवी की भी अष्टभुजाकार आदमकद अष्टभुजाकार मूर्ति की पूजा। सेम की सेम एक देवी और है, सिल्ला देवी। सिल्ला देवी की भी आदमकद अष्टभुजाकार मूर्ति की पूजा, और जीण माता की भी
आदम कद अष्टभुजाकार मूर्ति की पूजा। वहां प्रसाद के रूप में मदिरा का चरणामृत दिया जाता है शिला देवी के, और यह 2.5 प्याला शराब पिलाने का रिवाज है। एक बात और देखिए, इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, मधुमक्खियों की देवी। अटे भी एक छोटी सी बात है, सुन लो। ये जो हर्ष पर्वत है ना, हर्ष पर्वत, इस पर एक दिवलो चला करते, दिवलो, और उस दिवले की जोत लाल किले पर दिखा करती थी। मान लेना ना, कौन सच्चा है क्या? दिवो लाल किला पर दिख कर ठड़ो दिवो है ना, पल्लाडी और देवी भैरों जी हैं, रिंगस तो मतलब खतरनाक भैरों जी हैं, बहुत खतरनाक मंदिर है, देवता में ताकत हुआ करती। तो मान लो पहले ये प्रयास चली रहती थी, बड़ी बिल्डिंग भी कटी, मैदान को मैदान ही पड़े हो। अकबर वर गुजरात पहुंचा था, हाथी घोड़ा ले ले, नहीं आप पहुंच जाओ देखा हाथी घोड़ा लेते तो ट्रैक्टर ट्रॉली ले चल जाओ खेता माकर, वो टेम अलग ही हो। हर्ष पर्वत पर एक दिवला चला करता था और उस दिवले की जोत लाल किले पर दिखा करती थी। औरंगजेब बादशाह लाल किले पर टहल रहा था, वैसे कभी का महल में यो चाननो दिखते बैठा सू भी नींद को नारी बेटा। उसने कहा पता लगाओ ये दिवला कहां चल रहा है। तो पता लगाया गया कि 8वीं सदी में निर्मित हर्षनाथ भैरव का मंदिर है और उस पर यह दिवला चल रहा है। बादशाह ने मंदिरों को तोड़ने का फरमान जारी कर दिया। कहा जाता है कि औरंगजेब बादशाह और उसकी सेना जैसे ही हर्षनाथ के मंदिर को तोड़ते हैं, इधर जीण माता की पुजारी चिंतित हो जाते, बोले अल्लाह माँ, बादशाह और बादशाह की सेना आ रही है और मैं जा रहा हूं। कहा जाता है कि जीण माता ने आवाज दी कि ठहरो, कुछ नहीं कर पाएगा ये औरंगजेब बादशाह। अब लाडी माँ कहना हिम्मत आवे को नहीं आवे? आवे। हाँ बोले छोरियो, थान थाली मम्मी के दे, थाली काकी के दे, गिरो धर्मी गोंदी है, मतलब ही हुए हैं खतरनाक। अंत वो एक बेस चाहिए नवी काकी आलो, ओटीपी मम्मी ने फोन करके चुपचाप पड़ी रही थी तो क्या तो बोल रही तू, और देखा अन्य कह देखो काकी को गीन देखिए, फिर तो मम्मी कह तो ही कौन छोड़े। हाँ वो फर्क है छोरी छोरा और छोरी हमेशा, हाँ लड़की की आदत होती मार ओडे के कई बार मैं हाँ को काट दू कोई छोरा बाप जन बाप जा रहा अपनी मम्मी कह तू चुप पड़ी रहे तो पापा सुमारे जाए श्याम ना हो, चुप कौन पड़ी रखी तू मान दो ना श्याम वगैरह। अरे की कहते ठानवे ने मम्मी पापा का भाई भाई लड़की सबके बीच में रहे कजो अलग बात है। जना लड़की जा रहा बड़ी मम्मी ने खेली चुप पड़ी रहे तुम, यार छोरो बाहर से करे बोल दे रोगी रुक जावे। हाँ अबे बाप नहीं कहे वो लिबिडो पढ़ोगे ना तुम, वो वही है वो लिबिडो ही। हाँ तो सुनना, जैसे ही जीण माता ने आवाज दी, अब लड़ी माँ बोली, जनाब पुजारी बोला बोले माँ बोली है रुक जाओ, रुक गा। कहा जाता है कि जैसे ही बादशाह और बादशाह की सेना जीण माता का मंदिर के पहुंची और जीण माता ने अपनी वो बड़ी वाली मक्खी आती ना बोरा माखी माखी, वह माखिया ने आदेश दियो, वह माखी उड़ी और जाजार बादशाह की सेना का लड़बा लगी और बादशाह की सेना फूल फूल घोड़ा पर पड़बा लगी, क्योंकि माखी पर न तो चाले अस्त्र और नहीं चाले शस्त्र। औरंगजेब बादशाह नतमस्तक हो गया। उसने कहा कि ले माँ तेरे चमत्कार को इस औरंगजेब बादशाह का नमस्कार, न मैं तो मैं हिंदुओं के मंदिर तोड़ूंगा, न कोई बात, प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल और भूंगड़ों का प्रसाद चढ़ाने आऊंगा। तो देखो भाई मास्टरों, राजा को राजगियो फिर भी जयपुर भवानी सिंह जी की ओर से प्रतिवर्ष 1.25 मन तेल और भूंगड़ों का प्रसाद चढ़ाया जाता है किस लोक देवी को, और इसीलिए इसको काय की देवी, मधुमक्खियों की देवी कहा जाता है। एक बात और देखिए, वर्ष 2003 में मुंबई के गोरेगांव में, कौन सो गांव, इस पर आधारित फिल्म बनाई गई जय जीण माता, जिसे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। मतलब ये मुंबई का गोरेगांव क्यों प्रसिद्ध है? ये तो कोने आप लोग गोरिया है और जना ओ गोरेगांव फिल्म सिटी है, फिल्म सिटी। सर्वाधिक गांव बंबई में मिले ना और सारा गांव ही फिल्म सिटी। तो मुंबई का गोरेगांव अब नहीं बिरो अब चाचा आप लोग गोरिया
अरे ओ गोरेगांव जच्चाओ होता आप मजाक नहीं है। 70% तो पेपर जच्चा जच्चा करे आपा और वो जच्चा दिन बहुत गाल है। हाँ, तो मुंबई का गोरेगांव ये फिल्म सिटी है, यहाँ पर ये फिल्म बनाई गई जिसे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। एक बात और देखिए, प्रतिवर्ष चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में वर्ष में 2 बार इसका मेला लगता है। कितनी बार? अभी पिछली कुछ भर्तियों से एक ट्रेंड से पकड़ लिया है, एक कहीं जीण माता ऑप्शन दे देता है, कभी करणी ऑप्शन में दे देता है और फिर पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है। अपन जब मेले पढ़ेंगे तब भी अब की बार छांट के पढ़ेंगे कौन कौन से मेले 2 बार लगते हैं और कौन कौन से 1 बार लगते हैं। तो इसका चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में वर्ष में 2 बार मेला लगता है। एक बात और देखिए, राजस्थान के लोक देवी देवताओं में इस देवी का गीत सबसे लंबा माना जाता है। वो गीत कि घांगुरे गांव सुबाई होगी रे रवाना अरे कोनी हाथ आई सी करताई ने। बहुत खतरनाक स्टोरी, इसकी कथा को गाथा के रूप में गाया जाता है और वही इसका सबसे लंबा लोकगीत माना जाता है। एक बात और देखिए, इसका एक प्राचीन नहीं कह सकते, अन्य मंदिर नागौर के प्राचीन कस्बे मारोठ में बना हुआ है। मारोठ नागौर का एक प्राचीन कस्बा है मारोठ, और मारोठ में जीण माता का मंदिर बना हुआ है। प्रश्न आ जाए कि जीण माता का एक अन्य मंदिर तो नागौर के मारोठ में बना हुआ है। 4 ही लाइन एक बार मन लगाना, देखिए मीठी मीठी आवाज, मतलब जीण का मामला है ना, ये आप बनेड़ा काम ने बिगाड़ दे ली, इसलिए थोड़ा उच्चारण, क्योंकि मैं तो देवी देवता याद आ रहे उन्हें आपने, तो मैं जता याद कराऊं बता तो थे उनको नाम गुणगान कर लो। जीण का जन्म है वो कहाँ हुआ था? इसके पिता का नाम, भाई का नाम और बचपन का नाम, या फिर यह चौहान वंश की पहाड़ी पर स्थित मंदिर को, इसका मंदिर है वो कहाँ स्थित है? रेवासा सीकर में। कहाँ स्थित है? इस मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के काल में राजा हट्टर द्वारा कितने प्याला क्या पिलाने का रिवाज और कैसी मूर्ति की पूजा और काय की देवी, तो वर्ष 2003 में मुंबई के कौन से गांव में इन पर आधारित फिल्म जिसे राजस्थान की, और मेला कब कब लगता है, वर्ष में कितनी बार, और यह राजस्थान के लोक देवी देवताओं में इस देवी का गीत, और प्रश्न आ जाए कि एक अन्य मंदिर नागौर के प्राचीन कस्बे मारोट लिखो। लिखो जीण माता, ये जमा के ना पैराग्राफ मत बना देना। और मैं तो ये कहता हूं तुम सुन लो एक बार, एक रजिस्टर और भर जाए लो। कई लड़कियों की इतनी गंदी आदत है, अति सी जगह भी कौन छोड़े भी में क्यों ना क्यों लिखकर भी ना गोलो कालो और करे हैं। अति मितवयता बरतवा की जरूरत को ना, नौकरी लाके पा बरत लीजिए। खुले खुले लिखो, 2-3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन के बाद में एक लाइन खाली छोड़ दो। जब भी आपको एक चीज पढ़ो और आपको लगे कि आ ढंग की चीज और मास्टर कौन लिखाई, तो आपके पास अगर उस टॉपिक में स्पेस है तो आपको उस इंडिया मतलब बढ़िया तरीके से उसको गाइड करके लिख सकते हो। तो हर 4-5 लाइन बाद में खाली छोड़ो और 1 लाइन अप्रोच लिखो। क्वेश्चन और उत्तर दोनों होना चाहिए, क्योंकि जब पढ़ेंगे रिवीजन करने आएंगे ना तो ये पैराग्राफ महाभारत हो जाएगा, पढ़ने नहीं जाएगा। फिर जो पेज हम 5 मिनट में पढ़ सकते हैं उसको 20 मिनट में पढ़ना पड़ेगा, और 1 लाइन रहे तो बहुत जल्दी पढ़ा जाता है उसको रिवीजन के समय। तो लिखिएगा, आज ही आए हो, रोज आते हो क्या? लिखिए जीण माता, इनका जन्म घांगू गांव चूरू में हुआ। घांगू गांव चूरू में हुआ।
फिर लिखिए इनके पिता का नाम धनराज, इनके पिता का नाम धनराज, भाई का नाम हर्षा, भाई का नाम हर्षा, बचपन का नाम जीवनबाई, जीवनबाई, कोष्टक में लिखना जयवंताबाई, जयवंताबाई, फिर अलग लाइन लिखिए यह चौहान वंश की, यह चौहान वंश की आराध्य देवी है, यह चौहान वंश की आराध्य देवी है। फिर लिखिए पहाड़ी पर स्थित मंदिर को, पहाड़ी पर स्थित मंदिर को काजल शिखरा कहा जाता है। ये काजल शिखरा भी एक कहानी है, सुन लो, बत्ती बड़ी गोने जितनी पहले सुनी। कहा जाता है यहां बैठकर इसने महामायू की पूजा की थी और बहुत रोई। क्यों रोबो तो थारे नाक पर ही रहे और चलो कई बार थाने लागे को नहीं कि रोज ना कत्ता या आंसू जिट या बाल्टी में कर दियो ना तो बाल्टी पर जाएगा, मतलब ये पानी हो क्या मत दे रहे हैं आप, बहुत आंसू आवे। तो वहां जहां बैठकर इसने महामायू की पूजा की, जटे जटे आंसू पड़ा, बस जगह जगह होगी काली, इले भी जगाने के कहे काजल शिखरा। तो लिखिए पहाड़ी पर स्थित मुख्य मंदिर को, यह वैसे देखा जाए तो मुख्य मंदिर यही है, पर मुख्य मंदिर मत लिखना गड़बड़ हो जाएगी। हाँ और के खतर कर वो परीक्षा वालों की और ला दे, शिखर वालों तो पेपर बनाओगे ने और 12 लाख हाल लाग जा रहे वो छेप दे के मुख्य मंदिर सीधा लिख। पहाड़ी पर स्थित मंदिर को काजल शिखरा। फिर लिखिए इसका मंदिर रेवासा सीकर में, इसका मंदिर रेवासा सीकर में। लिखिए इस मंदिर का निर्माण, इस मंदिर का निर्माण चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल में, चौहान शासक पृथ्वीराज प्रथम के काल में राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया। 10वीं वाली किताब में 1064 दे रखा है ना, 1064 राजा हट्टड़ द्वारा करवाया गया। फिर अलग लाइन लिखिए इन्हें 2.5 प्याला शराब पिलाने का रिवाज रहा है, इन्हें 2.5 प्याला शराब पिलाने का रिवाज रहा है। फिर अलग लाइन लिखिए इस देवी की आदमकद अष्टभुजाकार मूर्ति की पूजा, इस देवी की आदमकद अष्टभुजाकार मूर्ति की पूजा की जाती है। आदमकद अष्टभुजाकार मूर्ति की पूजा की जाती है। फिर अलग लाइन लिखिए इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है, इसे मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। फिर अलग लाइन
लिखिए वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में मुंबई के गोरेगांव में, मुंबई के गोरेगांव में इन पर आधारित फिल्म, इन पर आधारित फिल्म जय जीण माता बनाई गई, जय जीण माता बनाई गई, जिसे राजस्थान की, जिसे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया, जिसे राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। लिखिए प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में, प्रतिवर्ष चैत्र व आश्विन माह के नवरात्रों में इनका मेला लगता है। वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता, वर्ष में 2 बार इनका मेला लगता है। फिर अलग लाइन लिखिए राजस्थान के लोक देवी देवताओं में, राजस्थान के लोक देवी देवताओं में इस देवी का गीत, इस देवी का गीत सबसे लंबा माना जाता है। इस देवी का गीत सबसे लंबा माना जाता है। फिर अलग लाइन लिखिए इसका अन्य मंदिर, इसका अन्य मंदिर नागौर के प्राचीन कस्बे, नागौर के प्राचीन कस्बे, नागौर के प्राचीन कस्बे मारोठ में बना हुआ है। मारोठ में बना हुआ। एक बार है ना, बिना देखे, देखना नहीं, जितना बोल सको उतना बोलना है ना, कितना याद हो चेक तो करें अपन, टाइम खूब है अपने पास। कई बार छोरी कह सर लड़कों को मोटिवेट क्यों नहीं करते, मैं ऑलरेडी मोटिवेट है यार, मैं लाग गया पाछे में मारसू तो बात पेज छुच सकी वही हकीकत हरी। तो सोचो, चलिए एक बार, अब ये बात इतनी होगी तो मेरे साथ भूल गए होंगे। जीण का जन्म कहाँ हुआ था, इसके बचपन का नाम, भाई का नाम और पिता का नाम धनराज। उल्टो सुल्टो पूछ लो, सही। अब एक देवी और पढ़ा लो, एक कहानी रह जाए। एक है रानी सती। रानी सती सुन लो एक बार। देखिए राजस्थान में सती तो खूब हुई, प्रश्न सुन लो एक, राजस्थान में सती तो खूब हुई, एक सत्तो भी हुई। और सत्ता दादा का मंदिर बना हुआ है ओजटू। ओजटू ये नरहड़ और चिड़ावा के बीच में एक जगह पड़ती है, ओजटू गांव है, और वहां पर सत्ता दादा का मंदिर। तो कॉपी के टॉप फ्लोर पर लिखो। हाँ, जहां कुछ नहीं लिखते अपन वाले को, सत्ता दादा का मंदिर ओजटू। सत्ता दादा का मंदिर ओजटू।
अब सुनना, देखिए रानी सती, ओज टू लिख ले बस, आगे बन नरहड़ और चिड़ावा के बीच में, वैसे तो प्रोज टू ठीक। रानी सती का उपनाम था दादी माँ, इसका मूल नाम था नारायणी देवी, और यह अग्रवाल जाति की कुल देवी, अग्रवाल जाति की कुल देवी। और इसका यह अपने पति देखो नारायणी के, रानी सती के और बातें की बात, पति का नाम था तन मन धन दास। અહીંયા બોલતી ટાઈમે સાયરન શું બાજુનું છે, तन मन धन दास की चिता में बैठकर सती हो गई थी। इसका मंदिर है वो झुंझुनू में स्थित है, जहां भाद्र अमावस्या को मेला लगता। वैसे तो सतियों के महिमा मंडल पर रोक लगी हुई है, फिर भी फॉर्मेलिटी बतौर कब लगता है, भाद्र अमावस्या को। और इसके मंदिर में इसकी मूर्ति की पूजा नहीं कर, त्रिशूल की पूजा की जाती। सतियों के मंदिर तोड़ने का फरमान जारी हो गया, सतियों के मंदिर तोड़ना प्रारंभ हो गए। तो आप जाना किसी भी सती के मंदिर में वहां दुर्गा माता, संतोषी माता, कहीं ना कहीं दूसरी मूर्ति मिलेगी। अटे मूर्ति तोड़ी नहीं तो पूछगा अरे मूर्ति पूछी को ना, बोलो अल्यो अब के करा जना क्यों गोंसु जो पण एक त्रिशूल पड़े हो वो गाड़ दिया, बोलो अल्यो अब त्रिशूल की को, अरे त्रिशूल की को शिव जी को, और बी का हाथ लगाया केव है, तांडव है, तांडव है। फीलिंग तो फीलिंग भरिया करो ना पूर्ति, नहीं आ रहा क्या आनंद, नहीं आ रहा क्या? मैं तो ये सोच, मैंने के 5 दिखा मैं ना जना, फिर मैं सोचवा सारी बात बताई डी। अमन कोई नई एक दिन की छुट्टी ले, कोई नई एक्सपेरिमेंट करनी पड़े सी हैं, नहीं मुंह डकर को आनो, कोई को थारे लिए नई चीज ले अच्छी कोई, या खुश रिया करो, मस्त रिया करो। मैं कह रहा हूं नौकरी पक्की है थारी, ब्रह्मा जी भी कौन रोक सके। अब तो मुस्कुराओ तो त्रिशूल की पूजा, तो देखिए 4 ही लाइन है। अब देखो एक 11 और है नारायणी बोली हुई, एक आपा काल परसों में नाया की कुल देवी पर डाला, बी को नाम तो हवि नारायणी, बी को वास्तविक नाम करमेती हो, और इसका उपनाम दादी मार, मूल नाम नारायणी, निकनेम रानी सती। तो रानी सती का उपनाम पूछे तो, मूल नाम पूछे तो, ये किस जाति की, कैसी देवी, और ये अपने पति तन मन धन दास की चिता में बैठकर क्या हो गई थी। और इसका मंदिर कहाँ स्थित है, जहां मेला कब लगता है, और उस मंदिर में काय की पूजा, मेला नहीं पूछेगा क्योंकि सतियों के महिमा मंडल पर रोक लगी हुई है, मेलों पे रोक है, इसलिए कभी भी यह प्रश्न नहीं देगा कि रानी सती का मेला कब लगता। फिर भी याद तो रखना, छोरी छोरा की जात जूते का हमावली जात जुड़ूला बहुत उतरे हटे लिखो हैं, गनाली उतार दे हैं तो जाया करो साथ ही, एक लेन मन भी जाया करो गनाली में। मूर्ति भी है, पर जो मैन जो गर्भ करे है ना उसमें त्रिशूल ही है, मूर्ति भी है रानी सती की। हाँ मूर्ति भी लिखो, रानी सती लिखिए, उपनाम दादी माँ, उपनाम दादी माँ, मूल नाम नारायणी देवी, मूल नाम नारायणी देवी, फिर लिखिएगा यह अग्रवाल जाति की कुलदेवी है, यह अग्रवाल जाति की कुलदेवी है। फिर लिखिए ये अपने पति, ये अपने पति तन मन धन दास की चिता में बैठ करें, तन मन धन दास
कि चिता में बैठकर सती हो गई थी, सती हो गई थी। लिखिए, इसका मंदिर झुंझुनू में स्थित है, झुंझुनू में स्थित है, जहां भाद्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। भाद्र अमावस्या को इनका मेला लगता है। फिर लिखिए, इसके मंदिर में, इनके मंदिर में मूर्ति की पूजा नहीं करें, त्रिशूल की पूजा, त्रिशूल की पूजा की जाती है। और नेक्स्ट कल